श्री नारद जी ने अपने पिता के द्वारा प्रदत्त चतुर्थ श्लोकी भागवत आज भगवान वेदव्यास को प्रदान की और आदेश किया, आप इसका विस्तार कीजिए। तब भगवान वेदव्यास ने बद्रीनाथ की पावन धरा पर बैठकर श्री भागवत जी की संरचना की। आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे व्यास गुफा है और उससे कुछ दूरी पे ही गणेश गुफा है। कहते हैं भागवत जी को कहा वेद व्यास जी ने, लेकिन लिखा गणेश जी ने। वेद व्यास जी बोलते और श्री गणेश जी लिखते। ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि जब लिखते लिखते श्री गणेश जी की कलम बार बार टूट जाती तो श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को उखाड़ लिया और फिर उससे भागवत जी की रचना की, उससे लिखा। कहते हैं जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की थी कि आप भागवत जी लिखें, तो श्री गणेश जी ने भी एक शर्त रखी भगवान वेदव्यास के सामने। बोले, हे वेदव्यास जी, अगर भागवत जी लिखते लिखते आप रुके, बोलते बोलते रुके और हमको थोड़ा सा भी समय मिल गया तो उसके बाद हम भागवत जी नहीं लिखेंगे, वहीं छोड़ देंगे। तो व्यास जी ने कहा कि आपकी शर्त हमें स्वीकार है, किंतु हमारी भी एक शर्त। आप श्लोक तब लिखेंगे, पहले उसके अर्थ का चिंतन मन में करेंगे, फिर श्लोक लिखेंगे। तो गणेश जी ने स्वीकार लिया। पर गणेश जी तो ज्ञान के आराध्य हैं। वेदव्यास जी जब तक बोलते, गणेश जी तुरंत तुरंत लिखते। कहते हैं प्राणायाम के प्रभाव से भगवान वेदव्यास में इतनी सामर्थ्यता थी कि वह एक ही श्वास में 100 श्लोक बोल सकते थे। किंतु 100 श्लोक के बाद भगवान वेदव्यास को भी श्वास लेने की आवश्यकता होती। भगवान ने सोचा अगर हम श्वास लेने को रुके तो फिर गणेश जी को समय मिल जाएगा और भागवत जी वहीं पूरी हो जाएगी। तो क्या करें? तो भगवान वेदव्यास ने 100वां श्लोक भागवत जी का इतना क्लिष्ट कहा, इतना कठिन कहा, इतना साहित्य में अलंकार होते हैं तो अलंकारों से इतना अलंकृत कर दिया कि गणेश जी की बुद्धि भी थोड़ी देर भ्रमित हो गई कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जितनी देर में गणेश जी सोचते कि अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा है, और उसको लिखते, इतने में भगवान वेदव्यास श्वास लेते। इस प्रकार भगवान वेदव्यास के कठिन परिश्रम से श्री भागवत जी का लेखन कार्य हुआ। पर लेकिन भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन एक चिंता की और रचना हुई। व्यास जी सोचने लगे, इस ग्रंथ को मैं किसे दूं? इस ग्रंथ के योग्य अब कौन? तब भगवान वेदव्यास के मन में विचार आया कि मेरा पुत्र शुकदेव वह परमहंस है और यह भागवत जी परमहंसों की संहिता है। भागवत जी में एक श्लोक है यहां पर, दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनगनम् देव्योरिया परुदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविधान सुतस्य विरक्त दृष्टे। कहते हैं जब सुखदेव जी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़ रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ कहकर, तो कहते हैं दौड़ते दौड़ते एक जगह कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी को आते देखा तो तुरंत वस्त्र धारण कर लिया। भगवान वेदव्यास ने उन माताओं से पूछा, मैया अभी अभी मेरा पुत्र यहां से निकला और उसे देखकर आपने वस्त्र नहीं धारण किया, और हम आए तो तत्काल वस्त्र पहन लिया, क्या कारण है? तो इतना सुनते ही उन स्त्रियों ने कहा, उन माताओं ने कहा, न सुतस्य विरक्त दृष्टि,
आपके पुत्र की दृष्टि में न तो कोई स्त्री, न पुरुष, न जड़, न चेतन, न मनुष्य, कुछ भी नहीं। उनकी दृष्टि में तो जैसे उपनिषद इत्यादि कहते हैं तत्वमसि, केवल परमात्मा। पर आपकी अभी विरक्त दृष्टि नहीं है। इस स्मृति भगवान वेदव्यास की जागी तो उन्होंने सोचा कि इस ग्रंथ का अधिकारी मेरा पुत्र ही। अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के कुछ सुंदर श्लोक सिखाए और कहा जाओ जंगल में जाकर के इन श्लोकों को गाना, मेरा पुत्र सुखदेव सुनेगा तो लौट आएगा। शिष्य लोग जंगल की ओर चल पड़े, भागवत जी के श्लोकों को गाते गाते। कलावती जंगल में श्लोकों को गाते, भ्रमण करते, कहते एक दिन सुखदेव जी ने उन भागवत जी का एक श्लोक सुन लिया। यह श्लोक वैसे तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का लगभग 5वां श्लोक है। पहला श्लोक सुना। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यो स्वपदरमणो प्राविशद गीतकीर्ति। जैसे ही शुकाचार्य ने सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, जिनके माथे पर मोर पंख का मुकुट है, कानों में कर्णिका का पुष्प धरा है, जिनके गले में वैजयंत की माला है, जिनके होठों पर अधरार्पित वेणु है, जिनके शरीर पर सुंदर पीतांबर है, ऐसा चरित्र, ऐसा जीवन दर्शन जब शुकाचार्य को हुआ, मानो गोविंद की छवि आंखों के सामने प्रकट हो गई। जिसको चित्रण किया था मन में, वह चित्रित होकर के चित्त में प्रकट हो गया। शुकाचार्य की समाधि भंग हो गई, नेत्र खुल गए, मन किया कि अब इनकी ही सेवा में लग जाए। पर सुखदेव जी ने सोचा, जो लोग सुंदर होते हैं उन्हें अपने पर बड़ा घमंड होता है कि हम सुंदर। पता चले कि हम ब्रह्म की उपासना त्याग करके सगुण की ओर चल पड़े और ये अभिमानी हुए तो हमारा तो इहलोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। तो शुकाचार्य फिर बैठ गए। शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं
जिघांसयापाय यदप्यसादि लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। जब शिष्यों ने गाया, जो पूतना मारने आई थी भगवान को, उसका भी प्रभु ने उद्धार कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया, तो उनसे बड़ा दयालु इस संसार में कौन होगा। अच्छा, हमारे ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है दया करने का, कृपा करने का। इसलिए कई बार ऐसों पर भी कृपा हो जाती है जो गणिका जैसे हैं। वो तो अपने तोते को पढ़ा रही थी राम राम और उद्धार हो गया। अच्छा, पहले लोग कार्य करते हैं और धीरे धीरे वो कार्य स्वभाव बन जाता है, और जब कोई विचार, कोई भाव स्वभाव में उतर आए, तब उसे बदलना बड़ा कठिन होता है। और हमारे ठाकुर जी के स्वभाव में कृपा उतर गई।